नमस्कार, मैं हूं अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। गाजियाबाद से अनोखा मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस ने सिगरेट चोरों और चोरी का माल खरीदने वाले लोगों को पकड़ा था, लेकिन पकड़े गए दुकानदारों के परिजनों ने पुलिस पर उल्टा ही आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान परिजनों द्वारा पुलिस को दिए गए पैसे को पुलिस ने बरामद हुए पैसे दिखाकर वाहवाही लूट ली। वहीं पुलिस पर मुख्य आरोपी को 3 लाख रुपए लेकर छोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। ऐसा लगता है कि गुड वर्क दिखाने के चक्कर में साहिबाबाद पुलिस कुछ भी कर सकती है। आपका आसिफ खान नाम है मेरा, जो यहाँ पर बंदे को मेरा साला है जी। ठीक है जी। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये, वो सप्लायर है। उसने जिस दुकानदार से माल लिया है उसे क्या पता कि चोरी का है क्या है, तो वो माल को सप्लाई करता था दुकानदारों से लेके साइकिल पेटी में फैन बिस्किट रस की सप्लाई करता है। तो उसको इन्होंने जो ना रात को उठा लिया है। वो चोर हैं जो दुकानदारों को माल देते थे, उनके थ्रू ये भी पकड़ा गया है। तो कहाँ पे रहते हैं आप? ये गाजियाबाद केला भट्टा पे। अच्छा, तो इन्होंने तो दुकानदार भी गिरफ्तार हुआ है? दुकानदार भी पकड़े गए हैं। ये तो दुकानदार चोरी का माल दे रहा था। हाँ, दुकानदारों को चोर देते थे, चोर सप्लायरों, दुकानदार सप्लायरों को दे रहा था माल। तो इस तरीके से इसको पकड़ा गया है। तो हमसे जो है ना कल बात हुई है यहाँ के स्टाफ से, तो उन्होंने 7 पेटी मांगी हमसे, क्योंकि 7 लाख रुपये दे दिया। तो हमने कहा हमारा इतना बजट नहीं है, हम तो सिर्फ 50,000 रुपये दे सकते हैं। तो वो कहने लगे जी ऐसे ऐसे कि आप 2 पेटी दे दो और हम आपके बंदे को छोड़ देंगे। हमसे 2 लाख रुपये लिए और वो बंदा छोड़ा नहीं, सारा बरामद दिखा। आपसे 2 लाख रुपये लिया 2 है? लाख रुपये। किसने लिया है? नाम वगैरह पता कुछ? यहाँ के स्टाफ ने लिया। स्टाफ ने तो लिया, नाम पता है कुछ? नाम तो यहाँ पर क्या नाम डील हुई थी हमारी सबके सामने, सारा स्टाफ था, बड़े स्टाफ ही से जोड़े थे। क्या नाम था स्टाफ में? स्टाफ में जो आईओ है वो संदीप जी हैं, उन्हीं से डील हुई है हमारी। अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने केंद्र सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। वहीं उन्होंने 2 अक्टूबर तक मांग पूरी न होने पर सरयू नदी में जल समाधि लेने की चेतावनी भी दी है। हर साल 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वेगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, जिसे मनुष्य, जानवरों और प्रकृति पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में बताया जाता है। वहीं कोरोना काल में इकट्ठा न होकर लोग सभी त्योहार और कार्यक्रम मना रहे हैं। इसी कड़ी में प्रेम सिंह सैनी ने भी अपने घर पर विश्व शाकाहारी दिवस मनाया। आज शाकाहार दिवस है। इस शाकाहार दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रति एक व्यक्ति में शाकाहारी जीवन जीना उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शाकाहारी जीवन क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि इससे हम शाकाहारी जीवन की ओर चलें, मांसाहारी जीवन में हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं और उससे हम परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा को पाने का उद्देश्य केवल शाकाहारी जीवन से ही उपलब्ध होता है। हमारा जो मानव जीवन मिला है हमें 84 लाख योनि के बाद में, इसमें केवल इसका एक मुख्य उद्देश्य यही है कि परमात्मा को पाना है। और परमात्मा को हम तभी पा सकते हैं जब शाकाहारी जीवन जिएंगे, क्योंकि इसमें विकार पैदा नहीं होते। शाकाहारी जीवन ही एक मुख्य उद्देश्य है इंसान का। और इस कोरोना काल में भी ज़्यादातर लोगों ने शाकाहारी भोजन को अपनाया है, मांसाहारी को छोड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत से रोग भी उत्पन्न होते हैं मांसाहारी जीवन से। शाकाहारी जीवन में बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत से हमारे रोग दूर होते हैं, इसलिए हमें शाकाहारी जीवन अपनाना चाहिए। शाकाहारी जीवन से लाभ यही लाभ हैं कि हमारे शरीर जो है स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। हम जितना फलों का प्रयोग करेंगे, शाकाहारी सब्जियों का प्रयोग करेंगे, उससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। मांसाहारी जीवन तो पता नहीं, मांस हम लेते हैं तो कौन कौन से किस किस तरह के मांस होते हैं, उसमें बहुत से रोगाणु भी होते हैं और उससे हमें दूर रहना चाहिए। इसीलिए शाकाहारी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए और फलों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और निरोग रहता है। तो आज विश्व शाकाहार दिवस है, तो क्या देश के लोगों को संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश देना चाहेंगे कि शाकाहारी जीवन ही अपनाएं
और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोग रखें। शाकाहारी जीवन से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। फलों का ज़्यादातर सेवन करें। फलों का जितना ज़्यादा सेवन करेंगे उतना ही हमारा शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा और हम लंबे जीवन की कामना कर सकते हैं। 2 अक्टूबर से शुरू होगा आला हजरत फजीले बरवेली का उस्र। बता दें कि दरगाह की तरफ से सोशल मीडिया पर पहले से ही पोस्टर जारी कर दिए गए हैं कि कोविड गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करते हुए उस्र मनाया जाएगा। वहीं उस्र के सभी प्रोग्रामों का लाइव ऑडियो प्रसारण भी किया जाएगा, जिससे लोग अपने अपने घरों में सभी उस्र के प्रोग्राम सुन सके। गाजियाबाद के हिंदी भवन में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की जन भावनाओं तक कवियों की आवाज और समाज से जुड़े मुद्दों तक पहुंचाना था। कवि सम्मेलन में आनंद का माहौल था। वहीं इस कवि सम्मेलन में कई जाने माने और कई वरिष्ठ व्यापार मंडल के लोग भी शामिल थे। मंत्री जी, हिंदी भवन में आज कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये भारत के पूरी दुनिया में इस तरह के कवि सम्मेलन और मुशायरे का जो सौभाग्य प्राप्त है वो केवल भारत को ही प्राप्त है। बाकी तो इतनी तरह तरह की विभिन्न तरह की रचनाएं और यहाँ पर ये काव्य जो रस है ये यहाँ की संस्कृति का और जिंदगी का एक हिस्सा है। तो चाहे कोई भी अच्छा कार्यक्रम होता है तो लोग उसमें कवि सम्मेलन कराते हैं और लोग उन्हें सुनने के लिए बड़े शौक से आते हैं। जहाँ आप पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचा है कवि। क्या कहना चाहते हैं कि कवि हमारे समाज की भावनाओं से जुड़ा होता है और जो उसके शब्द होते हैं उसी में सारा सारांश छुपा होता है। जो भी कवि होते हैं वो रवि तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, और रवि के आगे भी पहुंच सकते हैं, पर उनका कवि होना जरूरी है। बस। सांसद जी, आज कवि सम्मेलन आयोजित किया गया हिंदी भवन में, क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में व्यापारी भाइयों द्वारा काव्य सम्मेलन किया जा रहा है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को कवि आगे ले जा रहे हैं और हमारे व्यापारी भाई उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत सुखद संकेत है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कोविड काल था, उस समय मन में एक ऐसी बात हो जाती है कि आदमी कहीं ना कहीं गुमसुम सा हो जाता है। कवियों के माध्यम से एक मन भी कहीं ना कहीं अपार हंसी प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान में कविताओं को, कवियों को, मुशायरे को सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, बड़े मनोयोग से सुनते हैं और निश्चित रूप से ये सबका एक बहुत बड़ा मनोरंजन का भी साधन है और कवियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से वो एक समाज को संकेत भी देते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य चैरिटेबल ट्रस्ट समाज के कल्याणार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण विषय पर कार्यरत है। समाज के लिए शिक्षा सबसे बड़ा पहलू है। हमने ट्रस्ट के माध्यम से आदिगुरु शंकराचार्य गुरुकुल आश्रम की स्थापना की है ग्राम नंगलामल में, ट्रस्ट के परिसर में। वहीं पर ट्रस्ट समाज में कमज़ोर लोगों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण कराता है। ट्रस्ट समय समय पर समाज में पर्यावरण पर समाज को जागरूक करता है। हमारा ध्येय है समाज से अशिक्षा हटाकर समाज को शिक्षित किया जाए। समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में समाज के कल्याण के लिए ट्रस्ट विभिन्न कार्यक्रमों पर कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।